नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में एक बार फिर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रशासन पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल इस संगठन द्वारा 7 जनवरी को भी जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया था। उस दौरान अधिकारियों ने संगठन की मांगों के जल्द निस्तारण का आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया था। भाई साहब, हमने 7 जनवरी को धरना में बैठे थे तो कुछ मांगे हमारी जो है एक भी मांगे नहीं पूरी की गई। हमको आश्वासन देके उठा दिया गया। लेकिन संगठन का आरोप है कि महीनों बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि अब संगठन फिर से सड़कों पर उतर आया है और इस बार प्रशासन को खुली चेतावनी भी दे दी गई है। 15 दिन बाद हाँ आगाह किया गया है कि अगर हमारा 15 दिन के अंदर मांगे पूरी नहीं होती तो हम यही जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, अनशन में बैठेंगे। हाँ, अनिश्चितकालीन धरना। राजाराम पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष। भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी हो पूरी हो। मांगे हमारी यह है, ग्राम मारा चंद्रा कोल्हाई पूर्व तहसील मानिकपुर में दिन दहाड़े अवैध खनन होता है। अवैध खनन को लेके हमने एसडीएम साहब को भी अवगत कराया गया, तो खनिज अधिकारी को अवगत कराया गया, मंडल अध्यक्ष हमारे मौके पर जाके अवगत कराया, लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं, क्योंकि पैसा लेते हैं, माल लेते हैं। भाई साहब, एक अरबाज लेखपाल है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। हम इनके पास, इन्होंने हमको आश्वासन दिया 15 दिन का, हम वहां पर आए तो हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, आश्वासन देते रहे, अभी तक नहीं हुआ। तब हम फिर से अपने उसमें ज्ञापन दिया आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जिलाधिकारी द्वारा। हम 15 दिन के बाद यहाँ फिर से अनशन में बैठेंगे, धरना में। संगठन ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों का जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो आने वाले समय में वो अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। यानी अब आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। मानिकपुर में जो है अरबाज लेखपाल है, जो कई किसानों के साथ उन्हें धोखाधड़ी करके पैसा ले लिया गया, उनका काम हाँ उनके खिलाफ हमने किया। दूसरा है राजापुर संपर्क मार्ग में ये जो मेन रोड है उसमें रोडवेज चलती थी, वो रोडवेज बंद हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन फिर केवल आश्वासन देकर मामला शांत करेगा या इस बार किसानों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा? मनका छतैनी में जो है अभी पानी बरसात हो जाएगा, चक्रोड़ जो है नहीं, हाँ चकमार्ग हाँ, लेकिन उनको खोला नहीं गया, नापा नहीं गया। आदरणीय एसडीएम साहब से कहा गया, लेकिन आश्वासन देके अभी खत्म कर दिया गया। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार है और अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि किसानों की आवाज आखिर कब सुनी जाएगी। चकबंदी के विषय में ये लोग आए हुए, कौन सा गांव भाई? नगेता। वहाँ ये चाहते हैं कि चकबंदी न हो, कारण ये है कि लूटपाट होती है चकबंदी में। हाँ रुकिए, यही हमारा मांगे हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।